हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस कि आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें होता है डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप क्या होता है, इसको हम लोग कितने कैटेगरीज में हम बांट रहे हैं, वो आपको मैं यहाँ पर इस डायग्राम में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप होते हैं वो दो कैटेगरीज में बटे होते हैं। वो होता है पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, तो हम इसको रेफरेंस को नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होगा कि हमारा नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल और अनडिफाइंड, इसके बारे में मैं आपको डीपली मैं बताऊंगा कि इसके बारे में ये सब सारे वैल्यूज मैं कहाँ स्टोर करते हैं, मैं कैसे स्टोर करूंगा, क्यों इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और इस रेफरेंस वाले को हम रखे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह का डेटा टाइप इसमें हम किस तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। आपको मैं एक स्मॉल सा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए कि अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप, आपको कभी भी कोई पूछे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसमें आप ये कह सकते हो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है कि जिसमें हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। और रेफरेंस डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, जिसका आप किसी भी इंटरव्यूअर को आप एक सिंगल वर्ड में आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब चूंकि ये कैसे काम करता है, हम क्या करने वाले हैं, इसको सब में मैं देखने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो मैं ये आज लेने वाला हूँ एक ऑनलाइन कोड एडिटर जिस जावा स्क्रिप्ट में होता है, जेएस बीन होता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत आसान ये एक ऑनलाइन कोड एडिटर है। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इसमें आप HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट में यूज करने वाले हैं ना, तो जावा स्क्रिप्ट में चलेंगे और इस HTML को हटाएंगे और इसका हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आउटपुट भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला है मेरा क्या, पहला है मेरा, वो है मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप ना। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या करने वाले हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कर देंगे इसको। ठीक है, कमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा पहला है वो है मेरा नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है, हम सपोज करते हैं कि हम किस तरीके से अपने हम डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं। हम लेट कीवर्ड लेंगे और हम ए इक्वल टू, और इसके अंदर हम नंबर, कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर आप इसके अंदर अगर आप स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि हम इसमें रखते हैं 10। ठीक है, तो अब आप इसका चेक करना चाहते हो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एक टाइप ऑफ एक बिल्ट इन मेथड आता है, टाइप ऑफ, इसके अंदर आप ए पास कर दो और इसको इसको सेव भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला, कंसोल में चलूंगा और मैं देखने वाला हूं कि क्या मुझे मिल रहा है। टाइप ऑफ इज नॉट डिफाइंड, ये टाइप ऑफ का जो ओ है वो रहेगा स्मॉल। ओके, देखो अब क्या है कि मैं यहां से करता हूं क्लियर और यहां से देखो मैं करूंगा, देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको नंबर मिल रहा है, जो डेटा टाइप है वो आपका नंबर है। तो देखो इसमें जावा स्क्रिप्ट वालों ने एक बहुत ही एक अच्छा फैसिलिटी दिया है आपको। वो फैसिलिटी ये है कि जैसे कि आप बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारे तरीके का आपको जो नंबर्स है वो आपको डिफाइन करने, वो डिफाइन किया रहता है। वो होता है इंट होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये सारे के सारे जो नंबर्स के जो टाइप्स हैं, वो सारे के सारे ये नंबर ही रिप्रेजेंट करता है आपके जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अगर आप इसमें अगर कुछ भी रखते हो जैसे कि 10.98, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर करूं, ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा, आपको नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो अगला जो डेटा टाइप हम, वो है मेरा स्ट्रिंग ना। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को हम जब भी रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो मैं क्या करता हूं, इसमें मैं रखता हूं कोड विथ फन। ओके, अगर मैंने इसको यहां से, अब मैं यहां से करता हूं इसको क्लियर और रन करता हूं, मैं यहां पर देखता हूं उसे कंसोल में क्या मुझे मिल रहा है। तो देखो ये आपको यहां मिल रहा है स्ट्रिंग।
ठीक है, आपका ये स्ट्रिंग डेटा टाइप भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब जब भी आप डेटा टाइप में स्ट्रिंग लिखोगे तो स्ट्रिंग आपका जब भी रहेगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, चलो। तो अब ये क्या है कि मैं आपके नोट्स के लिए, आपके लिए आसानी हो, मैं क्या करता हूं कि मैं रखता हूं 5, ठीक है, और यहां पर मैं रखता हूं इसका नंबर डेटा टाइप। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से कर दूंगा कमेंट। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं इसको यहां से, ओके। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, स्ट्रिंग हम कैसे लिखेंगे, लेट, सॉरी, ये लेट बी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और मैं रखता हूं इसमें कोड विथ फन। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर हम आता है टाइप ऑफ फंक्शन आता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी पास कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम देखने वाले हैं, इसका देखो ये क्या मिल रहा है आपको, नंबर, और दूसरा मिल रहा है आपको स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर पहला जो है आपका जो ए है वो आपका नंबर है, और जो दूसरा है आपका बी है वो आपका स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पर अब मैं रन करूंगा, पहला है मेरा नंबर, दूसरा है मेरा स्ट्रिंग। होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो तीसरा जो है मेरा, वो है मेरा बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप। ओके, मैं इसको भी यहाँ से कर दूंगा कमेंट। ठीक है, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट लेट सी इक्वल टू, और देखो जब भी बुलियन जब भी होता है या तो ट्रू या तो फॉल्स में होता है, तो मैं यहाँ करने वाला ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम पास करेंगे टाइप ऑफ, और ये सी को यहाँ पास कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रन करूंगा, देखो मुझे क्या मिलने वाला है। देखो अब क्या मिल रहा है मुझे, बुलियन मिल रहा है। देखो ये मैं क्लियर करता हूँ, और यहाँ देखो पहला है मेरा ए वाला जो है वो मेरा नंबर है, दूसरा है जो मेरा बी वाला जो है वो मेरा स्ट्रिंग है, और जो तीसरा है सी वो मेरा बुलियन है। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरह का डेटा टाइप अब तक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि अब हम पढ़ने वाले हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्या होता है, देखो अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, इसको भी एक तरह का डेटा टाइप रखा जाता है, क्योंकि ये भी आपको एक डेटा टाइप रन करता है। जैसे अगर आपने लेट लेट अगर आपने रखा यहाँ डी, डी इक्वल टू, सॉरी, अगर आपने यहाँ पर डी रखा और इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने कुछ इसके अंदर आपने वैल्यू असाइन नहीं किया, यानी कि वैल्यू आपने इसके अंदर स्टोर नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिर्फ देखने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टाइप ऑफ में जाऊंगा और डी को पास कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस केस में क्या होने वाला है कि मैंने यहाँ पर लेट डी, यानी कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। मतलब ये खोजेगा इसकी इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, तो ये क्या आपको बताएगा, ये एक तरह का बताएगा आपको अनडिफाइंड। देखो यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड, मतलब ये कि आपने वैल्यू डिक्लेयर तो कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन आपने उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो ये वही वैल्यू खोज रहा है, वो बोल रहा है कि भैया आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया। तो ये है एक तरह का डेटा टाइप। ठीक है, चलो अगर मैं चाहता हूं कि अगर अब मेरा अगला जो मेरा जो है वो है मेरा होता है, वो होता है नल, नल डेटा टाइप। ओके, नल डेटा टाइप होता है, और इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट। ठीक है, और सॉरी, ये यहां आने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, लेट, अगर मैं चाहता हूं कि ई इक्वल टू, सॉरी, ई इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं कोई वैल्यू ना रखूं। ठीक है, कोई वैल्यू ना रखूं, मतलब अभी के लिए मैं इसके अंदर चाहता हूं कि मैं अभी कोई वैल्यू ना रखूं, लेकिन मैं आगे चल के इसके अंदर कोई मैं वैल्यू रखने वाला हूं। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू ना देने के बजाय ये आपको कोई एक एरर भी नहीं देगा आपको। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, नल, मतलब नल एक वो
उस तरह का डेटा टाइप है। मतलब कि आपने क्या किया कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिया और उसके अंदर आपने वैल्यू असाइन भी कर दिया। मतलब ये है वो आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो ये समझ जाएगा कि हाँ इसमें वैल्यू अभी डिक्लेयर कर दिया गया, असाइन भी कर दिया गया, लेकिन अभी के लिए ये वैल्यू अभी नल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं क्या करने वाला, कंसोल डॉट लॉग और इसके मैं लिखने वाला हूँ टाइप ऑफ, मैं जाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं ई पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लियर करने के बाद देखो अब मुझे क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ये नल एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मतलब कि ये एक तरह का स्पेशल टाइप का आपको ये डेटा टाइप है। मतलब नल को ये एज अ ऑब्जेक्ट मान रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि एवरीथिंग इन अ जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक और तरह का डेटा टाइप होता है। ठीक है, वो मेरा डेटा टाइप है आपको वो मेरा डेटा टाइप है बिग इंट। ठीक है, अब ये क्या है कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेकर के इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ से मैं चलता हूँ ये। ओके, अब देखो यहाँ पर अब आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। अब मैं क्या, लेट एफ इक्वल टू, ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैपिटल बी देने वाला हूँ। ठीक है, कैपिटल बी इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल बी इक्वल टू, अगर आपने कोई नंबर दिया, सपोज करते हैं कि 1 2 3, ठीक है, तो अगर आपने नंबर दिया, ठीक है, तो अगर मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसके अंदर मैं रखता हूं टाइप ऑफ में रखता हूं कैपिटल बी। ठीक है, इस केस में मुझे क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। देखो यहाँ नंबर आ रहा है ना, नंबर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो नंबर है ना, इसकी भी एक लिमिट है। ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि इसकी एक लेंथ होता है, इसका एक इसका बाउंड्री होता है कि इतना ही ये मेमोरी, इसका साइज जो होता है ना, इसका साइज आपको होता है अराउंड 64 बिट का। अगर इसके ऊपर जाता है, इसके अगर ऊपर जाएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ आपको एरर शो करेगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ आपको, मैं रखता हूँ बिग इंट डेटा टाइप। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से भी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। मैंने कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं देता हूँ इसमें 564444433399, ये अब मेरा क्या हो गया, ये बहुत लंबा मेरा ये नंबर हो गया। ठीक है, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको देखो यहाँ पर क्या है कि इस केस में क्या होता है कि ये ऑनलाइन एडिटर है, इसलिए आपको ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद में अगर एन दे दोगे ना, एन दे दोगे, तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। देखो आ गया ना यहाँ पर बिग इंट, आ गया ना बिग इंट। अगर आप सपोज कि अगर आपका बहुत यानी 64 बिट से ज्यादा लेंथ का अगर मान लो कि आपके पास एक नंबर है, तो उस केस में हम बिग इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। देखो आपको यहाँ मिल रहा है बिग इंट, आपको मिल रहा है डेटा टाइप मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये तो आपका यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, अब क्या है कि एक और होता है मेरा, वो मेरा होता है आ, वो मेरा होता है सिंबल। ठीक है, मैं लिखता हूँ SYMBOL। ठीक है, सिंबल डेटा टाइप। ओके, अब इसको मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करने के बाद लेट एस इक्वल टू, अगर आपने इसको दिया SYMBOL, ठीक है, ये एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक तरह का फंक्शन होता है जो कि आपको ये रिटर्न करता है आपको एक यूनिक वैल्यू। ठीक है, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं करने वाला हूँ इसको टाइप ऑफ मैं जाऊंगा और इसको पास कर दूंगा। ठीक है, और इसको जाने के बाद मैं क्लियर करने वाला हूँ और इसको देखो मैं देखूंगा। देखो यहाँ पर क्या बिल है, सिंबल और जो ओके, यहाँ पर जो एस जो होगा वो कैपिटल होगा। देखो यहाँ पर एस कैपिटल होगा।
तो एस कैपिटल हो गया। तो अब देखो यहाँ से मैं करता हूँ क्लियर। देखो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सिंबल डेटा टाइप। चूंकि मैंने अब तक के करियर में मैंने अभी तक इस तरह का डेटा टाइप मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि जब कभी मुझे ये इसका मौका मिले इसको यूज करने का, तो मैं जरूर यूज करूंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। हालांकि ये करता क्या है, ये आपको जब भी आप इसको डिक्लेयर करोगे तो ये आपको हर टाइम आपको ये एक यूनिक वैल्यू देगा। बस इसके बारे में सिर्फ इतना ही जान लो, इसका बहुत ही रेयरली यूज होता है, ठीक है। अब क्या है कि मेरा जो अगला जो है मेरा है, मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओके, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, इसको मैं करता हूं यहां से इसको कमेंट, ठीक है। अब मैं करने वाला हूं लेट ओबीजे, ओबीजे वन ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू आप क्या करते हो, करली ओपन करली क्लोज में आप क्या देते हो, इसमें की एंड वैल्यूज के पेयर में देते हो। यानी कि आप देते हो ना, जैसे कि रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, उसके बाद कोलोन देते हो, और उसके बाद आप अगर स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो आप इन्वर्टेड कॉमा में दोगे, ठीक है। और अगर आपका नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर दे देना, ठीक है। उसके बाद इसको कॉमा देने के बाद मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू ये क्या है, आपका नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप है, नॉन नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप, इट स्टोर, इट कैन स्टोर, इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैंने एक वैल्यू तो ले लिया यहाँ पर, अब मैं कॉमा देने के बाद इसके अंदर एक और वैल्यू लूंगा मैं, इसका मैं रखूंगा, इसका मैं क्या करने वाला हूँ, नेम, नेम, और नेम देने के बाद इसके अंदर रखने वाला हूँ पीटर, ठीक है। और कॉमा देने के बाद मैं रखने वाला हूँ इसके अंदर एज, इसका एज क्या है, इसका एज मैं रखता हूँ 24। ओके, तो अब क्या करते हैं कि अगर मैं इसका, अगर मैं देखूंगा, अगर कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा, टाइप, टाइप ऑफ देखूंगा ओ बी, ओ बी जे वन, ओके। तो आपको किस तरह का डेटा टाइप मिलेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्लियर करूंगा, और देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मिल रहा है ना ऑब्जेक्ट। अब इसको किस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस भी कैसे करते थे हम लोग यहाँ पर, अगर हमको एक्सेस करना है इसको तो कैसे करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम देते थे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसमें क्या करते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे वन और डॉट, अब जो आपको जो भी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे नेम चाहिए तो आपको नेम मिल जाएगा, डॉट नेम, ओके। अगर मैं यहाँ पर जैसे रन करूंगा तो देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको पीटर मिल रहा है ना, मैंने यहाँ रखा है नाम पीई टी आर, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ क्लियर, आप देखो रन करूंगा, देखो आपको क्या मिल रहा है, पीटर। उसी तरीके से अगर आपको चाहिए एज, चाहिए क्या इसका एज है, एज क्या है, तो आपको बस उस की का वैल्यू पार, उस की का उस की को पास कर देना, आपको अपने आप वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको इसमें करूंगा रन, देखो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको उसी तरह, आपको उसी तरीके से चाहिए इसका रोल नंबर, रोल नंबर, तो देखो क्या मिलता है आपको, रन करोगे तो आपको यहाँ मिल गया, वन मिल गया। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट काम करता है। क्योंकि मैंने इसके ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल्स में मैंने बताया है आपको, तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देखिए कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है, ठीक है। अगला है जो मेरा, वो है मेरा एरे। देखो ये एरे क्या है ना, एरे एक अलग तरह का स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है आपको जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ इसमें भी क्या है कि आपको कि एरे डेटा, डेटा टाइप, it it will store multiple value, okay, and it's a non primitive data type, okay। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको यहां से मैं इसको कॉपी करूंगा ताकि मैं इसको कमेंट कर सकूं, ठीक है। मैं यहां से आता हूं इसको कमेंट करने के लिए, यहां से मैं इसको कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको कर दिया, यहां से आता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसको भी कमेंट करना पड़ेगा मुझे, लाइन टर्मिनेट हुआ ना, ओके।
ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मैं करता हूँ लेट, मैं करता हूँ लिखता हूँ डायरेक्ट एरे। एरे इक्वल टू आप क्या करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखते हो ना, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा टाइप इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप वन यानी कि नंबर है। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप कि उसको इसमें आप दे रहे हो बुलियन वैल्यू ट्रू। उसके बाद दे रहे हो आप एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, सपोज करते हैं कि आप एक देते हो वैल्यू आप इसके अंदर जॉन। ओके। उसके बाद आप दे रहे हो इसके अंदर नल, ये भी तरह का डेटा टाइप है। ठीक है। उसके बाद आप क्या दे रहे हो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके। तो ये क्या, ये क्या हो गया आपका, अगर आप इसका कंसोल करके देखोगे, कंसोल डॉट लॉग में जाओगे और टाइप ऑफ में जाओगे और इस एरे को पास करोगे, तो आपको ये एरे टाइप का नहीं देगा, आपको ये आपको देगा एक तरह का, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देगा आपको। देखो यहाँ पे, देखो, सॉरी, ये जो है यहाँ पर मेरा कैपिटल ए होगा। मैं इसको फिर से यहाँ से क्लियर करता हूँ, और देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये है ना आपका एक एरे, एक डेटा टाइप है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट में ये एक तरह का ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करता है। ठीक है। होप गाइस कि आपको ये डेटा टाइप का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा कि किस कितने तरीके का डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, तो किस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करता है। ठीक है। और जो ये हमारा एरे है, ये एक स्पेशल टाइप का आपको डेटा टाइप है आपको जावास्क्रिप्ट में, और ये ऐसा एक ऐसा आपका ये डेटा टाइप है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरीके का आप डेटा, मैंने वैल्यू आप इसके अंदर दे सकते हो, यानी कि इसके अंदर आप नंबर भी दे सकते हो, बूलियन दे सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो, नल दे सकते हो। ठीक है। अनडिफाइंड दे सकते हो। तो अभी तक आपको जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप क्या होता है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, होप आप कभी भूलोगे नहीं। ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट था, ये उन लोगों के लिए जो अभी अभी नया नया अपना करियर अपना इस फील्ड में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। हालांकि ये वीडियो लंबी हुई है, लेकिन मेरा पूरा का पूरा मेरा मोटिव था कि आपको मैं इसका कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको दे सकूं। ठीक है। तो प्लीज आप, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। और प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।